गुड इवनिंग गाइज। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से कि किसी भी भूमि को कैसे पता करें कि विवादित है कि नहीं है। यदि विवादित है तो क्या कारण है, किस प्रकार का विवाद है, उस भूमि पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सपोज करिए कि ये एक भूमि है, ये एक खेत है। आप इसको परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं इस भूमि को। ठीक है, तो कैसे आपको पता करें कि आप इस भूमि को खरीद रहे हैं तो ये विवादित तो नहीं है। मान लीजिए आपने इतना पैसा लगा रहा है ज़मीन पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खरीद रहे हैं, ये ज़मीन विवादित है और आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, डूब जाएगा। या इस भूमि पर ठीक ना किसी प्रकार की कोई लोन किसी अदर बैंक से या किसी अन्य माध्यम से लोन तो नहीं ना, बंधक तो नहीं है, या किसी अन्य प्रकार से एग्रीमेंट तो नहीं किया गया है रजिस्टर। या तो कैसे पता करेंगे कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है कि नहीं है, कि नॉर्मल एग्रीमेंट है, कि पट्टे पे दिया गया है, कि जैसे खेत लोग लेते हैं रेहन के तौर पे कि मैं इतने पैसे में मैं इतने दिन के लिए, उसमें डेट नहीं होता है। ठीक है, इतने दिन के लिए खेत लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को, सारी बातों को पता करने के लिए आप कैसे पता करेंगे। मान लीजिए इस भूमि को आपने खरीद रहा है, आप परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए। ठीक है, आपका जो नज़दीकी तहसील है, आप तहसील में जाइए और वहाँ की जो रिकॉर्ड रहता है, खतौनी रहता है, ठीक ना, जो रिकॉर्ड रहता है, खतौनी रहता है, आप उसको जांच करवाइए। और जांच करवाने के बाद यदि इस पे किसी प्रकार की लोन रहती है, यदि किसी प्रकार की लोन रहती है इस पर, तो वो खतौनी में दिख जाता है, खतौनी में दिखाई देता है। यदि खतौनी निकलवाते हैं तो उसमें दिखाई देता है। अन्यथा कभी ऐसा होता है कि लोन रहता है, इस जमीन पर लोन है, लेकिन वो खतौनी में शो नहीं करता है। तो इसके लिए आप कैसे पता करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, ज़मीन की रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर जो गाटा नंबर रहेगा, जो खेत का नंबर रहेगा, उस नंबर से आप चेक करवा सकते हैं, पता करवा सकते हैं कि इस पर, ठीक ना, कि किसी प्रकार की लोन है कि नहीं। ठीक, यदि मान लीजिए किसी ने इस जमीन को बेच दिया है, इतनी जमीन यहाँ से बेच दिया है और बाकी जमीन बची हुई है, तो आपको ये पूरा जमीन बेच रहा है, आपको ये पूरा दे रहा है, जबकि इतना जमीन वो बेच चुका है और आपको पूरा दे रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि, और दो दाखिल खारिज होता है वो 35 दिन में होता है। तो कैसे पता करेंगे कि जो इतनी भूमि है, पूरी भूमि हमको मिल रही है? क्योंकि खतौनी में नाम तभी आता है जब 35 दिन बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद ही जब तहसीलदार के द्वारा जब ऑर्डर होता है, ठीक है, तभी खतौनी में नाम आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो एक व्यक्ति इसी भूमि को 35 दिन के अंदर कई लोगों से वो बेच सकता है, क्योंकि खतौनी में नाम नहीं आता। तो ये सारी बातें कैसे पता करेंगे? आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे अपने नज़दीकी तहसील में। ठीक, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो इस नंबर, इस खेत का जो नंबर है, इस नंबर को दिखाएंगे, कहेंगे कि हमको ज़रा बता दीजिए कि एक महीने में ये, इस महीने में ये खेत बिका है कि नहीं बिका। यदि बिका रहेगा तो बता देगा, नहीं बिका रहेगा तो भी बता देगा कि इस भूमि में पर किसी प्रकार की कोई विक्रय पत्र नहीं हुआ है। ठीक है, यदि इतना भूमि ये बेच दिया है और पूरी भूमि आपको बेच रहा है, तो इतना तो नुकसान जा रहा है आपका कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कहीं आप मुकदमा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? आपको ये भूमि मिलेगी, पूरी भूमि प्राप्त होगी? नहीं होगी। इतना ही जो बची हुई भूमि है उतना ही में, क्योंकि इसने पहले रजिस्ट्री करवाया, इसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है इस जमीन का। तो कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, प्राथमिकता पहले इसको देगी। क्यों ने? क्योंकि जमीन पहले इसने लिया है, आपने नहीं लिया है। ठीक है,
तो आपको इतने ही, आपने पूरे का पैसा दिया, आपको इतनी ही मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप पता कर लीजिए, किसी प्रकार का बंधक है कि नहीं है। अगर खतौनी से नहीं पता चलता है, तहसील से नहीं पता चलता है, ठीक है, आप सीधे रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहाँ सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक, यदि मान लीजिए किसी प्रकार का वो है, ठीक है, तो आप जहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं उस गांव में जाइए, उस गांव में पता कर लीजिए कि क्या ये भूमि किसी, कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है, इस भूमि का रखवाल कौन है, देखभाल कौन कर रहा है, या स्वयं मालिक है कि कोई और संरक्षक है, या कि कोई और है, या इस भूमि को बंधक रखा है, इस भूमि को रेहन रखा गया है कि इतने पैसे में दे दिया गया है कि लो तुम इतने पैसे में इस भूमि को जोतोगे। और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं पुनः अपनी भूमि वापस ले लूँगा, पुनः अपनी खेत या वापस ले लूँगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जान करके आप पहले जान करके, पहचान करके, पता करके ही तभी इस भूमि को खरीदें। ठीक ना, क्रय करें तभी खरीदें, तभी परचेज करें, अन्यथा आप इस स्थिति में फंस सकते हैं, पैसा भी लगाएंगे और भूमि आपको मिलेगी भी नहीं। तो ये सारी बातें आप जान लीजिए, ये सारी बातें। ठीक है, इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था, यही मकसद था कि आप इन सारी चीज़ों को जानिए और सजेस्ट हो करके, आगाह हो करके पहले सारी चीज़ों को पता करिए, तभी किसी भूमि को खरीदिए। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं सारा मामला देखता हूँ। ठीक ना, बहुत से ऐसे मामले आते हैं जो आदमी पैसा लगा देता है, लगाने के बाद परेशान रहता है। ठीक, तो ये सारी बातें इस वीडियो में। ठीक ना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक, तो ये मेरा चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।